सफलता के 7 नियम। आज मैं आपको स्कूल मिलाकर 7 नियम देने वाला हूं, 7 प्रिंसिपल्स। अगर आपने ये 7 के साथ, ये 7 वचन कह लो, ये मैं आज तुमसे लेना चाहता हूं, 7 वचन। बोलो, क्या ये 7 प्रॉमिसेस मेरे साथ मिलकर करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, तैयार हो या नहीं हो ये 7 वचन देने के लिए। अगर तुमने ये 7 वचन दिए मुझको, ठीक है, तो सच बताता हूं, तुम्हारा विवाह करा देंगे आईआईटी के साथ, एडवांस के साथ, है ना। मेंस तो हो ही जाएगा, मेंस भी होगा, एडवांस भी होगा, दोनों होंगे, तो शादी करा देंगे तुम्हारी, चिंता मत करो। बस ये 7 वचन तुम देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, पहले बता दो मुझे को। तो इन 7 वचनों के बंधन में बंधने के लिए क्या तुम तैयार हो? तुझी से बात कर रहा हूं मैं, तुझी से। इधर उधर मत देख, है ना, इधर उधर मत देख, तुझी से बात कर रहा हूं मैं। और आप मुझसे, हाँ भाई तुझी से, तुझे क्या लग रहा मैं तुझे देख नहीं पा रहा? देख रहा हूं, तुम ही से बात कर रहा हूं। तो तैयार हो 7 वचन देने के लिए? चलिए, सबसे पहला वचन, सबसे पहला वचन, सबसे पहला वचन, ये क्या लिख दिया सर आपने? पढ़ो भाई। टीचर पर विश्वास ना करें, टीचर पर विश्वास ना करें, टीचर पर विश्वास नहीं करना, अंधविश्वास करना है। टीचर पर विश्वास नहीं करना, अंधविश्वास करना है। मैं हर साल बोलता हूं कि टीचर ने जो कहा बस वो कर डालो, ये दिमाग मत लगाओ क्यों कहा, कैसे कहा, इससे आईआईटी का क्या रिलेवेंस है, उससे आईआईटी का क्या रिलेवेंस है। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, टीचर तुमसे ज्यादा जानता है इन द वे दैट उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तुम शायद आईआईटी दूसरी बार दे रहे हो, उसमें भी तुम अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना 11th 12th के, उनको ज्ञान देते फिरते हो। अब तुम ड्रॉपर हो, तो छोटे बच्चे होते 11वीं वाले 12वीं वाले, तुमसे पूछते भैया कैसे करें, तो तुम उनको ज्ञान देते हो कि नहीं देते हो? क्यों? क्योंकि वो दे लुक फॉरवर्ड टू यू, क्योंकि तुम उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तो भाई जो टीचर यहां खड़े हैं वो डेफिनेटली तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस, इनफैक्ट जितनी तुम्हारी एज नहीं उससे ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस है। तो भाई उनकी बात ना सुनना सबसे बड़ी बेवकूफी की निशानी होगी। इसलिए टीचर पर विश्वास नहीं करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, करना क्या है? विश्वास नहीं क्या करना है? जल्दी लिखो, विश्वास नहीं क्या करना है? अंधविश्वास करना है। ठीक है भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्पीड और कंटेंट पर ज्ञान ना दें। मैंने बहुत सारे अपने टीचिंग करियर में चोमू देखे हैं, एक से एक चोमू सामने आते हैं, है ना। वो होता क्या है, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, या फिर यूं कहें थोता चना बाजे घड़ा। सर स्पीड बहुत थोड़ा बढ़ाइए सर, बहुत स्लो जा रहा है सर, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए सर, और मुश्किल सवाल कराइए सर, और आसान सर, बेसिक से कराइए सर, बेसिक से आप तो सीधा एडवांस पे चले जाते हैं। इस तरह के जो ज्ञानी बाबा हैं भाई, उनसे हाथ जोड़कर विनती, अपना ज्ञान अपने पास ही रखें, ज्ञान लेने की चेष्टा करें, ज्ञान देने की नहीं। ठीक है ना। पहले ज्ञान देने से पहले ये जरूर सोच लें कि आपके सामने कौन खड़ा है, किसको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ज्ञान लेने की कोशिश करें टीचर से, ना कि ज्ञान देने की। ये ना बता कि पढ़ाना कैसे है। मैं अपना काम करूंगा ईमानदारी के साथ, तुम अपना काम करो। मेरा ईमानदारी के साथ काम करना है पढ़ाना, और तुम्हारा ईमानदारी के साथ काम करना है पढ़ना। तुम अपना काम ईमानदारी से कर, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ठीक है ना। ठीक है। स्पीड और कंटेंट पर बिल्कुल ज्ञान ना दे। सब बहुत ही स्लो जा रहा है सर, फास्ट पढ़ा दीजिए सर, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, आसमान से तारे तोड़ लाइए सर, चांद को धरती पे ले आइए। इस है कि भाई हाथ जोड़ के विनती है ऐसे लोगों से, बेटा ज्ञान देके देख लिया तुमने पिछले 1-2 साल में, देख लिया, नतीजा भी सामने आ गया ना, नतीजा है ना, आज नतीजा आ गया ना सामने। तो भाई प्लीज, है ना। फिर तीसरा नियम, तीसरा है खाली होकर क्लास अटेंड करें। खाली होकर क्लास अटेंड करने से मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जो ड्रॉपर्स हैं और जो 11th 12th स्कूल, जो 12th में पढ़ रहे हैं, खासकर 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तक की जितनी रैंक्स 1 आई हैं उसमें मैक्सिमम जो रैंक्स 1 आई हैं, रैंक 1 आई हैं, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूं, उसमें स्टैटिस्टिक्स बताती है कि एडवांस में जो रैंक 1 आई है वो मैक्सिमम 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स की आई है। ड्रॉपर्स की आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, लेकिन रिलेटिवली काफी कम आई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है तुम पूछोगे। अब तुम में से कहीं पूछेंगे सर क्या जेईई एडवांस में मेंस में क्या ड्रॉपर्स की सिलेक्शन कम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रॉपर्स के भर के सिलेक्शन होते हैं, लेकिन जब मैं रैंक टॉप 10 की बात करता हूं, टॉप रैंक्स की बात करता हूं, तो उसमें 12वीं वाले कहीं ना कहीं बाजी मार जाते हैं तुम लोगों से। क्यों मार जाते हैं पता है?
पता है क्यों? क्योंकि तुम क्लास जब देखने बैठते हो तुम किस विचार से बैठते हो? ये तो आता ही है, ये तो पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पहले ही पढ़ा था, ये तो हमें जानते ही हैं। अच्छा हाँ, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? यही तो पढ़ाएंगे, तो पिछले साल भी देखा था हमने। बस यही तुम्हें डुबो के ले जाता है। जब भी कभी ऐसा लगे तो हमेशा अपने आप को कहो, हमेशा अपने आप को एक ही बात कहो, एक ही बात कहो। क्या? जो है, मतलब एक ही बात कहना, अगर आता होता तो यहां नहीं होता। इसलिए हमेशा खाली होकर बैठे। जितना आप खाली होकर क्लास अटेंड करेंगे, जितना आप अपने आप को यह सोचकर चलेंगे भैया हमें कुछ नहीं आता है, हम सीखने की दृष्टि से बैठे हैं, तो आप उतने ही ज्यादा आपके सफलता के चांसेस होंगे, जेईई मेंस में भी और एडवांस में। जितना आप खाली होकर बैठेंगे, यानी कि लर्न टू अनलर्न, यानी जो पुराना पढ़ा है सब भूल जाओ, अब नई शुरुआत करो। लेट अस रीस्टार्ट। जब मोबाइल कहीं हैंग हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या करते हो? तो सबसे पहले हम उसको ऑफ कर देते हैं और फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। सब कुछ दोबारा से रीस्टार्ट होता है। तो बेटा अब फिर से रीस्टार्ट करो, पुरानी चीजों को भूल जाओ। ठीक है? बच्चे कहना सर इस साल के स्टैटिस्टिक्स हम बदलेंगे। बिल्कुल बदलोगे, तुम बदलोगे, तुम जैसे लोग ही बदलेंगे। बस खाली होकर क्लास में बैठना, कभी ये मत सोचना ये तो आता ही है, तो पता ही है ना, ये कभी मत सोचना। बस इतना ही कहना चाहूंगा सबसे पहली चीज। ठीक है? ये बिल्कुल भी मत सोचना। फिर नेक्स्ट, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, ना करने देना किसी को। सर मेरा दोस्त था राहुल, सर हम दोनों ने एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, सर वो तो क्वालिफाई कर गया, सर मैं रह गया गरीब पीछे। सर मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने, दोनों ने, मेरा मौसी का लड़का है सर, हम दोनों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो हमारे ही शहर में रहता है, सर उसके टेस्ट में इतने मार्क्स आए, मेरे इतने कम आए। सर बताओ मैं क्या करूं? भगवान ने मेरे को कम बुद्धि दी है क्या? भगवान ने क्या मेरे साथ कोई अन्याय किया है क्या? नहीं। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ध्यान रखिएगा, आपकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। आप कॉम्पीट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। हर दिन अपने आप को तराशते जाओ, निखारते जाओ, बेटर बनते चले जाओ। रोज प्रैक्टिस करो, रोज सीखो, रोज कोशिश करो सीखने की। जहां कमी रह गई, एक बार नहीं आया 2 बार देखो, 2 बार नहीं आया 3 बार करो उस चीज को, लेकिन छोड़ो मत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपनी जिंदगी का यही एक नियम बना ले, निखारते चले जाएं। What you are today should be definitely something better what you were yesterday, and what you will be tomorrow would be something much better what you are today. बस इसी पर विश्वास रखो, अपने आप के साथ compete करो। पिछले टेस्ट में मेरे इतने आए थे, इस टेस्ट में इससे ज्यादा आने चाहिए। ये मुझे अपने आप से compete करना है। पिछले टेस्ट में 300 में से मेरे 80 आए थे, कोई वांदा नहीं है, अगली बार इस 80 के मैं 100 बना के रहूंगा। ये कोशिश करिए, इस तरह से कोशिश करिए अपने आप से। ठीक है? सर मेरी 11th वेस्टेड है, क्या मैं 11th 12th पूरी कंप्लीट कर सकता हूं? यहाँ 11th और 12th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। 11th एज वेल एज 12th बोथ विल बी टॉट कंप्लीटली। ठीक है? लेकिन जो सीक्वेंसिंग होगा टॉपिक्स का वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है? वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है भाई? हाँ चलिए, फिर ये हो गया चौथा वचन। तो अभी तक 3 वचन हो गए भाई, 4 वचन हो गए पूरे के पूरे। पहला वचन जल्दी से, पहला वचन क्या था? टीचर पर विश्वास ना करें। दूसरा, स्पीड और कंटेंट पे ज्ञान ना दें, खाली होकर क्लास करें और अपना कभी भी किसी से कंपैरिजन ना करें। पांचवा, कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इन 7 वचन में सबसे इंपॉर्टेंट कहूं तो कहूंगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी का मतलब, सर कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है जो काम आपने आज किया, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हो, वही काम आपको कल करना है, वही परसों करना है, वही तरसों करना है। पूरा साल आपको तपस्या करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि बीच में हर हफ्ते में सैटरडे संडे आप घूमने जाते थे मम्मी पापा के साथ, कहीं जाते थे और अब आप अभी भी वहीं जा रहे हो। ठीक है ना? बीच में कभी शादी आ गई तो आप शादी में उठ के चले गए, कहीं घर वालों ने कहा चलो घूमने चलते हैं 2 दिन के लिए, तो घूमने निकल लिए। इस तरह की जो छोटी छोटी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, ये आपकी प्रिपरेशन में इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट करती हैं। ठीक है ना? मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम मैं यहाँ क्या लूं, सारांश करके उसका नाम था। एंड
वो लड़का यहाँ मतलब मैं बात करूं कि जहां वो पढ़ रहा था, अपने घर से दूर रहकर पढ़ रहा था, डेफिनेटली कोटा में रहकर पढ़ रहा था, दीपावली का समय था, घर में मम्मी ने उसे फोन किया कि बेटा घर आ जाओ, 7-8 दिन पहले दीपावली है, इंस्टीट्यूट में तुम्हारी छुट्टी भी है, 10 दिन की छुट्टी है, तो तुम घर आ जाओ, घर रहकर थोड़ा, दीपावली इतने दिन से आए भी नहीं हो। तो उस बच्चे ने क्या कहा, उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं इस दीपावली पे घर नहीं आऊंगा, मेरा कुछ काम बचा हुआ है, मुझे वो चीज़ों को अपने बेटर करना है, कुछ वीक टॉपिक्स है उन्हें पढ़ना है और कुछ रिविजन करना है। अगले साल दिवाली मनाएंगे धूमधाम से IIT में, आप चिंता ना करें मम्मी, बाद में आऊंगा। और वो लड़का IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के साथ सिलेक्ट भी हुआ। ठीक है ना? तो यार इस तरह का जज्बा चाहिए होता। सोचो उस लड़के के बारे में, सोचो क्या जज्बा रहा होगा उसके अंदर मेहनत करने का। यही जज्बा आपको एक दिन क्या करता है, सफलता दिलाता है, यही जज्बा। तो क्या तुम इस जज्बे के साथ तैयारी करने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। क्या इतना दम है, क्या इतना दम है कि दुनिया दिवाली मना रही है और तुम अंदर बैठकर सोने की तरह अपने आप को तपा रहे हो ताकि निखर कर बाहर आ सको, चमक सको? क्या तुम इस तरह की मेहनत करने के लिए तैयार हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देखो, याद रखो, ये जो सपना तुम देख रहे हो ना, है ना, ये हमारा सपना है, मेरा और आपका, दोनों का, है ना, हम दोनों का सपना है। इसको साकार करने के लिए हम दोनों को 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बनकर सॉल्व करना है, साकार करना है। तो आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। मेरी जिंदगी में मैं गारंटी से कह सकता हूं, सर्वोपरि मेरी क्लास होगी, आपकी जिंदगी में सर्वोपरि आपकी क्लास होनी चाहिए। ठीक है ना? ध्यान रखिए, बड़ी सफलता बड़ा बलिदान मांगती है, बड़ी सफलता बड़ा बलिदान मांगती हैं। तो अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस करिए। सैक्रिफाइसेस will never go waste. You have to make sacrifices in your private life. आपको बहुत सारे sacrifices करने पड़ेंगे। दोस्त बाहर खेल रहे होंगे, दोस्त बाइक पर घूम रहे होंगे, दोस्त स्कूटी लेकर शाम को टहलने जा रहे होंगे, आप घर में बैठकर पढ़ रहे होंगे। आपने सैक्रिफाइस किया, आपने वो समय जो आप मौज मस्ती में लगा सकते थे वो आपने पढ़ाई में लगाया। और सच मानिए, ये सैक्रिफाइसेस जो आप करते हैं, वन डे ऑल ऑफ देम विल पे ऑफ। और एक दिन ऐसा आएगा, जो वो बाहर स्कूटी पर घूम रहे हैं, वो जो बाहर बाइक लेकर घूम रहे हैं, जो मौज मस्ती में लगे हैं, वो भी एक दिन तुम्हारी मेहनत को सैल्यूट करेंगे। ध्यान रखना ये बात। चलिए, तो 5वां वचन याद हो गया भाई, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि जो काम आज का दिया है वो आज ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, दिन पड़े सो बरसों। ऐसा नहीं करना, आज का काम आज ही करना है। बी वेरी कंसिस्टेंट, किसी भी कीमत पर आज का होमवर्क आज ही होगा, कल पर कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, चाहे रास्ते में कितने ही सारी बाधाएं आए, चाहे कितने भी प्रलोभन, कितने भी लालच आए। यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, पिक्चर देखने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, चलो आओ। नहीं, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही नरक बना लो। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, कभी समय मिले थोड़ी देर सो जाओ। I think sleeping is the best relaxation that you can have, is the best relaxation that you can afford. तो थोड़ी देर सो सकते हो, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि कुंभकर्ण बन जाओ। कई लोग होते हैं सर आधा घंटा सोते हैं, सर आधा घंटा सोए, 2 बजे सोए, 2:30 बजे उठने का अलार्म लगाया, आंख खुली यकायक 6 बजे, पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कहाँ गुजर गए। तो सो थोड़ा मतलब सो सकते हो, that would definitely lead to mind relaxation। ठीक है, चलिए 5वें के बाद 6ठा की बात करते हैं। 6th, भटकने से बचें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। भटकने से बचें। भटकने से मेरा मतलब क्या है? भटकने से, सर मैं ये किताब कर लूं, सर मैं उसका मॉड्यूल कर लूं, सर मैं फलाने का किताब कर लूं, सर मैं ढिमकाना किताब कर लूं, पड़ोस वाले भैया सर एडवांस में सिलेक्टेड थे, उन्होंने कहा ये किताब कर लो, आप कह रहे हो ये किताब कर लूं, सर क्या मैं वो किताब कर लूं? तो भाई एक चीज बता दूं, भटके मत। वन टीचर वन मटेरियल विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस। अगर तुम 4 टीचरों से पढ़ रहे हो, 4 अलग अलग किस्म की किताबें लगा रहे हो, है ना, 5 अलग अलग नोट्स रेफर कर रहे हो, तो भैया पक्का डूबने का सही मंत्र यही है। अगर डूबना चाहते हो तो ये जरूर कर लेना। अगर डूबना चाहते हो, आप में से कईयों ने कर भी लिया होगा, करके भी देख लिया होगा, हम यहां से भी कर लें, वहां से भी कर लें, यहां से भी कर लें, वहां से भी कर लें, आप कहीं नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर
क्योंकि इंसान वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है जब वो एक पथ पर पकड़कर चलता चला जाता है। कहते हैं ना, आईआईटी की तैयारी करने घर से निकलता है वो पढ़ने वाला, आईआईटी की तैयारी करने घर से निकलता है वो पढ़ने वाला, आईआईटी की तैयारी करने घर से निकलता है वो पढ़ने वाला, असमंजस में है वो, असमंजस में है वो, अलग अलग पथ बतलाते सब, असमंजस में है वो, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं तो यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा अपनी मधुशाला। बात समझ में मैंने क्या कहा? बात समझ में मैंने क्या कहा? तैयारी करने के लिए घर से निकलता है, आईआईटी की तैयारी करने के लिए घर से निकलता है पढ़ने वाला, आईआईटी की तैयारी करने के लिए घर से निकलता है पढ़ने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा अपनी मधुशाला। ज्यादा भटको नहीं, वन टीचर, वन मटेरियल एंड वन फेथ विल डेफिनेटली ब्रिंग यू सक्सेस। भटकोगे, जितना भटकोगे उतना भटकते जाओगे, खो जाओगे। इंटरनेट पे अथाह सागर पड़ा है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। हमारी यूपी में कहावत है, आधा छोड़ पूरा मन भावे, पूरा छोड़ तू आधा भी ना पावे। ठीक है ना भाई? तो जरा सोच ला, इसलिए भटकना नहीं है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो क्या नहीं करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो क्या नहीं करना है, जल्दी से बोलो क्या नहीं करना है, जल्दी से बोलो। अब देखो कई लोग इसमें आ गए, स्टार्ट प्लीज। देखो आ गए ज्ञानी बाबा, दिख रहे हैं तुमको अपने बीच में, देखो कमेंट में देखो, तुम्हें दिखाई देंगे कई कमेंट। तो स्टार्ट प्लीज, इनको लग रहा है टाइम वेस्ट हो गया है इनका, इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये 7 के 7 प्रिंसिपल्स मैं आपसे लास्ट दिन भी पूछूंगा, जिस दिन हम कोर्स खत्म करेंगे उस दिन भी मैं पूछूंगा कितने लोगों ने ये 7 के 7 प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में उतारे, और बताओ आज कैसा महसूस कर रहे हो। तब देखना, तब देखना, ठीक है ना? तो भटकने से बचें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग ना बनने दें। ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग, बैकलॉग। सर मेरा 45 लेक्चर का बैकलॉग है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोली लगी हुई बैकलॉग में, लेक्चर्स के बैकलॉग की। सर मेरा 10 का है, सर मेरा 15 का है, सर मेरा 25 का है, सर मेरा 40 का है। ये बैकलॉग बनाया किसने? तुमने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं थे। अगर कंसिस्टेंट होते तो ये बैकलॉग बनता ही नहीं। फिर तुम कहते हो ऑनलाइन से सिलेक्शन होता ही नहीं। क्यों कैसे होगा? जब तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज कंसिस्टेंट रहना है। जब कंसिस्टेंट रहोगे तो इसका इलाज अपने आप हो जाएगा, कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कोर्स खत्म होने के बाद बैकलॉग, सर हमारा सर कोऑर्डिनेट हमारी उड़ी पड़ी है, सर कोऑर्डिनेट नहीं पड़ी, बाकी सब आता है, बाकी सब आता है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, है ना? सर हमने सब कुछ पढ़ा, सब प्रोबेबिलिटी पीएनसी नहीं आता है, सीक्वेंस सीरीज नहीं आता है सर। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे। कॉम्प्लेक्स नंबर उड़ा पड़ा है सर, कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सर बहुत टफ लग रहा था, बहुत टफ लग रहा था। देखो भाई एक चीज मैं साफ बोल दूं, लेट मी बी ब्लंट इन योर फेस, अच्छी लगे या बुरी लगे, जेईई एडवांस, जेईई मेंस, कोई मुझसे पूछे मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। कोई मुझसे पूछे आसान है? मुश्किल है? मैं कहूंगा नहीं मुश्किल नहीं है। कोई कहे आसान है, मैं कहूंगा नहीं आसान नहीं है भैया, मुश्किल है। पर ये क्या बात हुई? ये तो आपने बहुत ही पैराडॉक्सिकल 2 बातें बोली। एक तरफ आपने बोला आसान है, एक तरफ आपने बोला मुश्किल है। जो लोग इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं उनके लिए आसान है, और जो लोग इन 7 मार्ग में से किसी भी मार्ग से भटक जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। असंभव जैसा ही है, मान के चलिएगा, मानकर चलिएगा, असंभव जैसा ही है। इट इज लाइक असंभव, असंभव जैसा है भाई, बिल्कुल असंभव जैसा ही है। तो ये चीज मानकर चलिएगा, बिल्कुल असंभव जैसा लगेगा आपको। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए।